हेलो फ्रेंड्स, आज हम करेंगे रीफॉर्मेशन। तो शुरू करते हैं। द रीफॉर्मेशन वाज ऑन इम्पोर्टेंट मूवमेंट विच वाज स्टार्टेड इन यूरोप बाय द जर्मन क्लर्जीमैन नेम्ड मार्टिन लूथर इन द अर्ली ऑफ 16th सेंचुरी। तो जो सुधार होना शुरू हो गया था ना, वो वाली इम्पोर्टेंट मूवमेंट स्टार्टेड हुआ था यूरोप में। किसके द्वारा? जर्मन क्लर्जीमैन के द्वारा, जिसका नाम क्या था? मार्टिन लूथर था। और 16वीं सदी के शुरुआत में इट वाज स्टार्टेड अगेंस्ट द ग्रोइंग करप्शन ऑन द पोप ऑफ रोम। ठीक है, तो वो स्टार्ट हुआ था किसके विरुद्ध? जो करप्शन बढ़ रहा था ना, उसके विरुद्ध, पोप का रोम में। एंड हीज डेप्यूटीज़, तो उसके जो अधिकार थे रोम के ना, और पोप के जो जो रोम में पोप था ना, उसका करप्शन बढ़ रहा था, उसके विरुद्ध ये स्टार्ट हुआ था रिफॉर्मेशन। ठीक है, तो इट्स एम वाज टू टेक क्रिस्टियनिटी बैक टू द क्रिस्टियनिटी, मतलब जो क्रिश्चियन थे ना, उसको वापस लाना ओरिजिनल रिलीजन ऑफ जेसस क्रिस्ट के, मतलब जो असल धर्म था जेसस क्रिस्ट का, उसमें वापस लाना इसका उद्देश्य था। एंड होली बाइबल। ठीक है, मोस्ट ऑफ द इंग्लिश मैन अंडर हेनरी एट्थ एंड क्वीन एलिजाबेथ एस्टैब्लिश्ड अ न्यू रिलीजन। तो देखो, बहुत सारे कहते जो इंग्लिश मैन है, जैसे कि हेनरी एट्थ के अंडर थे, क्वीन एलिजाबेथ है ना, उन्होंने एक नया धर्म को इस्टेब्लिश किया था। दिस रिवोल्ट वाज अगेंस्ट द लग्जरी ऑफ पॉपिस्ट रिलीजन एंड रिकमेंडेड सिंप्लिसिटी। तो ये जो विरोध था, ये किसके विरुद्ध था? जो रिलीजन था उसके विरुद्ध, जिसमें लग्जरी थी। हाँ, तो देखो, रिलीजन में इतना तो कुछ होता नहीं लग्जरी वाला ना, उसके विरुद्ध था ये रिवोल्ट। और जो सिंप्लिसिटी की क्या थी? रिकमेंडेड, भी साधारणता होनी चाहिए धर्म में। स्पेंसर वाज मच इन्फ्लुएंस्ड बाय द स्पिरिट ऑफ रिफॉर्मेशन। तो बहुत ही इन्फ्लुएंस हुआ था स्पेंसर रिफॉर्मेशन की स्पिरिट से। इट वाज अ ग्रेट सोशल, इकोनॉमिक एंड रिलीजियस रिवॉल्यूशन। बहुत ही सामाजिक, आर्थिक और धार्मिक बदलाव, ये क्रांति थी। ठीक है, इट शूक द फाउंडेशन ऑफ इंग्लिश सोसाइटी, एंडेड द डोमिनेशन ऑफ चर्च एंड ट्रांसफॉर्म्ड इंग्लैंड इनटू अ नेशन ऑफ थिंकर्स। तो इसने क्या किया? हिला दिया, नी को हिला दिया इंग्लिश समाज की, और अंत कर दिया डोमिनेशन का जो चर्च में होता था, और इंग्लैंड को बदल दिया विचारों के राष्ट्र में। ठीक है, स्पेंसर वर्शिप्ड द बाइबल। तो स्पेंसर पूजा करता था बाइबल की। एज अ क्रिश्चियन हीज क्रिस्टियनिटी पुट अ फ्यू डिफ़िकल्टीज इन हीज पाथ ऑफ, मतलब इन हीज पाथ ही यहाँ तक ही कर लो आप, कि जो मतलब वो क्रिश्चियन था ना, तो उसकी जो क्रिश्चियनिटी थी, उसने कुछ डिफ़िकल्टीज लगाई मतलब डिफ़िकल्टीज लाई गई उसकी उसके रास्ते में, उसके मतलब, क्योंकि जो उसकी जो क्रिश्चियनिटी थी, उसका जो धर्म था ना, उसके कारण उसको, मतलब उसके रास्ते में बहुत कठिनाई आई। ठीक है, तो ही वॉज नॉट ओनली अ क्रिश्चियन बट ऑल्सो प्रोटेस्टेंट। मतलब वो एक क्रिश्चियन ही नहीं था, बट एक विरोध करने वाला भी था। ही इज़ एक्सट्रीमली क्रिटिकल ऑफ रोमन कैथोलिसिज्म। तो मतलब उसका भी रोमन का जो कैथोलिज्म था, उससे भी वो बहुत ही एक्सट्रीमली वो उसका क्रिटिकल था, मतलब आलोचना करता था। द फर्स्ट बुक द पेरी क्वीन इज़ अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ कन्फ्लिक्ट बिटवीन प्रोटेस्टिज्म एंड कैथोलिज्म। जो पहली बुक थी ना, पेरी क्वीन वाली, वो रिप्रेजेंट करती है जो झगड़ा है बिटवीन प्रोटेस्टिज्म और कैथोलिज्म में। शी इज़ अ चैम्पियन ऑफ रेड एंड क्रॉस नाइट रिप्रेजेंटिंग होलीनेस। तो वो मतलब चैम्पियन थी। रेड और क्रॉस जो योद्धा होते थे, रिप्रेजेंट करते थे होलीनेस को। ड्यूसा रिप्रेजेंट रोमन कैथोलिज्म। तो ड्यूसा जो थी, वो रिप्रेजेंट करती थी रोमन कैथोलिज्म को। ही इज़ फॉल्स एंड करप्ट, वो झूठा था और भ्रष्टाचार था। और गैगलियो जो नेम है एक इज़ अ हॉरिबल मास्टर, सिम्बल इज़ द करप्शन, वो करप्शन का सिंबल था। तो स्पेंसर पावरफुली क्रिटिसाइजेज द फॉलिस डबल करप्शन रिगार्डिंग चर्च। तो स्पेंसर ने मतलब आलोचना की, मतलब किसकी? जो करप्शन होता था ना चर्च में। द ओपिनियन ऑफ द एलिमेंट ऑफ रेनिसा सीम्स टू बी ओल्ड। अब जो एलिमेंट था किसकी? मतलब जो राय थी एलिमेंट की, रेनिसा की, सुधार लाने की,
वो बहुत ही ओड सी दिखाई देती थी। स्पेंसर चाइल्ड ऑफ हिज एज प्रेजेंटेड सच सिंपथीज सिंपथीज स्पेंसर वाज द बेस्ट ऑफ ऑल थ्री वर्ड, द एशियंट, द मिडीवियल, द क्रिश्चियन। तो जो स्पेंसर था वो तीन शब्दों से बहुत ही बेस्ट था, द एशियंट, द मिडीवियल एंड द क्रिश्चियन। रेनिसा वाज ऑलमोस्ट एन वन प्लान एंड स्पेंसर मूव्ड ऑन दिस प्लान। मतलब जो रेनिसा था वो एक योजना थी और स्पेंसर ने उसे आगे बढ़ाया योजना को। ही वाज एट वंस अ ह्यूमैनिस्ट, अ क्रिश्चियन एंड अ मिडिवलिस्ट। तो वो था एक ह्यूमैनिस्ट था, एक क्रिश्चियन था और एक मिडिवलिस्ट था। थैंक्स।